दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए हैं विजिट के लिए और अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन होने वाला है। तो अमेरिका का इलेक्शन का रिजल्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से उलटफेर हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया के हैं और इससे ये चीज साफ क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ के जिस पार्टी को सपोर्ट कर देंगे, इन करोड़ों लोगों का वोट उन्हीं को चला जाएगा। क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप अच्छा हो। अमेरिका भारत का रिलेशनशिप तभी अच्छा होगा जब अमेरिका में एक ऐसी सरकार आएगी जो कि भारत को सपोर्ट करे। अदरवाइज अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं उनको बाहर भी तो निकाला जा सकता है। लेकिन हमारा मेन पॉइंट ये नहीं है। हमारा मेन पॉइंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो विजिट है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके इंपॉर्टेंस को जान करके आपको भी खुशी मिलेगी, क्योंकि अमेरिका भारत का खजाना लौटाने वाला है। जी हाँ गाइस, खजाना कौन सा खजाना? वो खजाना जो हमारी जो धरोहर है, जैसे कि हमारे इतिहास में जो जो चीज मिला था जो भारतीय का है, उसको यहाँ से चुरा करके या फिर जब अंग्रेज आए थे या बहुत सारे रीजन से भारत के कई सारे चीजों को अमेरिका ले जाया गया है और वो लोग ले जा करके अपने म्यूजियम में सजा दिए हैं। लेकिन अब वो भारत आने वाला है। आपको बता दें गाइस कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका दौरे पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हाँ गाइस, अमेरिका में भारतीय संस्कृति से जुड़ी 297 ऐसी नायाब वस्तुएं लौटा दी है जो कि तस्करी के जरिए देश के बाहर चली गई थी। अंग्रेजों ने जो ले गया था वो तो अलग चीज है, लेकिन जो तस्करी होता है, जो हमारे खुद के क्या बोले गाली भी नहीं दे सकते हैं उन लोगों को, है तो अपने ही। तो उन लोगों ने क्या किया था कि भारत का चीज चुराया, अमेरिका वगैरह में जाकर के बेचा। तस्करी की चीज, ये सारी चीजें विदेश में चली गई है और इसमें कई कीमती चीज शामिल है और प्राचीन वस्तुओं की चोरी और तस्करी लंबे समय से गंभीर समस्या रही है भारत में। तो अमेरिका में बहुत ही बेहतरीन नायाब चीज है जो कि उनके लैब में रखा हुआ है। लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं, अमेरिका इससे पैसा कमाता है। उसमें से 297 चीज भारत आने वाला है। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि वर्तमान सरकार न केवल वर्तमान को देख रही है बल्कि भारत के धरोहर को भी बचा रही है। आपको विश्वास नहीं होगा गाइस कि 2014 के बाद से भारत ने विदेशों से लगभग 640 धरोहर वापस लाए हैं। जी हाँ गाइस, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके राष्ट्रपति बाइडेन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई और संस्कृति संबंध और भी मजबूत होते जा रहे हैं। 297 नायाब कलाकृतियों को लौटाने के लिए हम राष्ट्रपति बाइडेन और अमेरिकी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। इसके पहले भी पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के समय कई प्राचीन वस्तुएं सौंपी गई थी भारत को। 2021 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे तो उन्हें 157 चीजें मिली थी। इसमें से 12वीं सदी की जो नटराज की मूर्ति है, हमारी नटराज के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत पुराना था 12वीं सदी का, उसको भी लौटाया गया था। 2023 में पीएम मोदी के दौरे के बाद अमेरिका ने 105 वस्तुएं भारत को लौटाई थी और अब इस बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं तो 297 चीज जो हमारे इतिहास, जो हमारी धरोहर है, उसको लौटाया गया है और इसे अब हमारे म्यूजियम में रखा जाएगा। इस तरह से अकेले अमेरिका से ही अब तक 578 प्राचीन और बेशकीमती वस्तुएं भारत को वापस मिल चुकी है। वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत के कई सारे चीजों को चुरा करके ले जाया गया है वो सब भारत को मिलेगा। जैसे कि कई सारे फेमस चीजों के बारे में आपने सुना होगा, कोहिनूर भारत का है, लेकिन अभी है कहाँ, लंदन में। तो कई सारी चीजें हैं जो भारत आ रही है और ये सब सबसे नहीं हो पाएगा, छोटी मोटी सरकार से तो कभी नहीं। कि आप एक तरफ यूक्रेन को भी संभाल रहे हो, एक तरफ आप रशिया को भी संभाल रहे हो, एक तरफ आप अमेरिका भी पहुंच जा रहे हो, एक तरफ आप चाइना को भी संभाल रहे हो। ये छोटी मोटी सरकार का बात नहीं है। अगर होता तो 70 सालों में हो चुका होता। I am delighted to see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. Democracy is one of our sacred and shared values. Democracy is the spirit that supports equality and dignity. आपको बता देगा इसके अमेरिका के अलावा यूके से 16 और ऑस्ट्रेलिया से 14 कलाकृतियां वापस प्राप्त की गई है। अब आप लोग बोलोगे कि आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हो, बीजेपी ये हो वो हो दिस डैट, तो आप मेरे को डाटा दिखा दो ना भाई। आप डाटा दिखाओगे नहीं, जो रियलिटी रहेगा वही ना बताएंगे। 700-800 चीज लाया गया, क्या औकात नहीं था लाने का? 2014 के पहले कहाँ थे आप डाटा जाके चेक करो ना। 2004 से 2013 तक जिसकी सरकार थी, उस सरकार में मात्र 1 कलाकृतियां भारत आई थी विदेश से, सिर्फ 1। और वर्तमान सरकार ने करीब 640 धरोहर को वापस लाया है सिर्फ 10 सालों में। तो सिंपल है ना, डाटा बता रही है, इसमें नाम लेने का कोई बात ही नहीं है। जो डाटा बताएगी वही बताएंगे ना। आप खुद पढ़े लिखे हो, जाकर चेक कर सकते हो ऑनलाइन कहीं भी। जुलाई 2024 में 46वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी से इतर नई दिल्ली में अमेरिका और भारत के बीच कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर साइन किया गया था। इस समझौते के मुताबिक सांस्कृतिक वस्तुओं की अवैध तस्करी पर विराम लगाने का प्रयास है। क्या है कि भारत के हर एक चीज में भ्रष्टाचार ठूस ठूस कर भरा हुआ है और इन सारी चीजों में सरकारी लोग ज्यादातर काम करते हैं। वो किसी चीज को चुरा लेते हैं, उसके बाद उसको विदेश में जाके बेच देते हैं। इस तरह से हमारा चीज आज भी वहाँ चला जाता है। लेकिन सरकार इन सारी चीजों को रोकना चाहती है और वो सारी चीजें भारत आ रही है। पिछले 10 साल से भारत
भारत ने अपने प्राचीन खजाने को वापस पाने के लिए सार्थक प्रयास किए हैं और उसका प्रभाव दिखाई भी दे रहा है। सूत्रों का कहना है कि वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत की धरोहर वापस लाने में मदद मिल रही है। अदरवाइज 70 साल में कई सारे नेता हुए लेकिन इस तरह का चीज देखने को नहीं मिला था। तस्करी के जरिए विदेश जो भी चीज पहुंची है उनमें हमारी कई सारी प्राचीन कलाकृतियां, प्राचीन मूर्तियां, मतलब बिल्कुल भारत की पुरातन संस्कृति से जुड़ी हुई है और इन चीजों को हमारे म्यूजियम में होना चाहिए, ना कि वो अमेरिका, लंदन के म्यूजियम में शोभा बढ़ा रहे हैं और वो लोग उससे पैसा कमा रहे हैं। तो ये गलत है, अब इसे सुधारा जा रहा है। बाकी गाइस आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार सही काम कर रही है? क्या हमें इन प्राचीन भारत के पुरातन चीजों को वापस लाना चाहिए? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में जानने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि भारत के ग्रोथ को लेकर के कोई बड़ी अपडेट आएगी, भारत के डेवलपमेंट को लेकर के, भारत के सम्मान को लेकर के, तो उस पर मैं तुरंत वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।